गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे चैप्टर 9 के रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का जो इम्पोर्टेंस है वो एक्सप्लेन करना है। चैप्टर स्टार्टिंग में मैंने बताया था व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो क्या है सिग्निफिकेंस? तो ये सिग्निफिकेंस ये है कि ये स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखता है, जेनरेशन को बनाए रखता है। मान लीजिए सीधी सी लैंग्वेज में हम बात करें तो मदर या फादर है वो उनकी डेथ हो गई, तो उनके पीछे जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या करेगी, जेनरेशन को बनाए रखेगी, कंटिन्यूटी को बनाए रखेगी। मान लीजिए रिप्रोडक्शन होता ही नहीं कोई से भी ऑर्गेनिज्म है, तो उनके मरने के बाद में उनके पीछे कोई जेनरेशन नहीं रहती, तो यहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई नहीं देता, कोई ऑर्गेनिज्म होता ही नहीं अर्थ पे। तो रिप्रोडक्शन का क्या है, जेनरेशन को बनाए रखना, इसका क्या है, इम्पोर्टेंस है। रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म लेके इंपॉर्टेंट है, वो कैसे है वो हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में। द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देम। ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस, यानी रिप्रोडक्शन के द्वारा यंग वंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, दोबारा दोबारा करते हैं, रिप्रोड्यूस अपने जैसे। इट हेल्प्स टू कैरी ऑन दियर जेनरेशन, और ये उनकी जेनरेशन को क्या करता है, बनाए रखता है। इट इफ रिप्रोडक्शन डज नॉट टेक प्लेस, यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, नो लिविंग बीइंग विल सर्वाइव ऑन द अर्थ। कोई भी लिविंग बीइंग है यहाँ पर अर्थ पे क्या नहीं करेगा, सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि सारे सारे एग्जिस्ट हो जाएंगे, अर्थ से नष्ट हो जाएंगे। एट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन नॉट बीन देयर देन ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड हैव बिकम एक्सटिंक्ट। यानी प्लांट और एनिमल में रिप्रोडक्शन मान लीजिए होगा नहीं, तो प्लांट और एनिमल्स इस अर्थ से क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एग्जिस्ट हो जाएंगे। सेकेंड इसका और इम्पोर्टेंस क्या है वो देखते हैं। सेकेंडली, स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कैरिड ओवर टू इट्स नेक्स्ट जनरेशन थ्रू रिप्रोडक्शन ओनली। जो फादर और मदर के जो करेक्टर है जो उसकी ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, वो किसके द्वारा जाएंगे, वो रिप्रोडक्शन के द्वारा ही जाएंगे। किसके द्वारा जाएंगे, रिप्रोडक्शन के द्वारा जाएंगे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है तुम्हें। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है। मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है। जो मेल है उसमें क्या बना, स्पर्म बना, जिसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं। और फीमेल में क्या बना, फीमेल गैमेट ओवा बना। क्या बना, ओवा बना। जो ओवेरी से रिलीज होगा किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। जो ये क्या थी, फेलोपियन ट्यूब थी, ये क्या था, यूटेरस था। तो ये ओवा यहाँ से, ओवा यहाँ रिलीज हो गया, फेलोपियन ट्यूब में आ गया। और ये जो मेल में क्या बना, स्पर्म बने, जो पेनिस के द्वारा किस में रिलीज हो जाएंगे, यहाँ वेजाइना में रिलीज हो जाएंगे। और ये स्पर्म यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे और आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट क्या करेगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा और उसे क्या बनेगा, फिटस बनेगा। और फिटस बनने के बाद में 9 मंथ आफ्टर उसका क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है किसकी, फर्टिलाइजेशन की। तो इसमें जो मेन टर्म होती है वो क्या होती है, मेल और फीमेल गैमेट की क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो यहाँ मैं एक बात बता दूं, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम होते क्या है, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके पास क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी जो कैरेक्टर को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जब फीमेल गैमेट बनता है तो उसमें हाफ क्रोमोसोम आते हैं, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम आते हैं। और इधर फीमेल गैमेट बनेगा तो उसमें भी कितने क्रोमोसोम आएंगे, 23 क्रोमोसोम आएंगे मेल और फीमेल गैमेट में, मेल और फीमेल गैमेट में। तो ये इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, हेप्लॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेप्लॉइड। हेप्लॉइड या एन स्टेज बोलेंगे, हेप्लॉइड या एन क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। यानी इनके क्रोमोसोम नंबर क्या है, सिंगल है, यानी पेयर में होते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या हो गए, सिंगल हो गए। और फिर वापस फ्यूजन होगा इनका,
वापस, तो वापस कितना आ जाएंगे क्रोमोसोम 46 आ जाएंगे, यानी वापस क्या कौन सी स्टेज आ जाएगी, डिप्लॉइड आ जाएगी। कौन सी स्टेज आ जाएगी, डिप्लॉइड स्टेज आ जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं 2n बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 2n बोल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है, इसमें फ्यूजन होता है। द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स आर रिलीज फ्रॉम द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यहाँ पे जो फीमेल गैमेट है वो रिलीज किससे होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और जो स्पर्म है या मेल गैमेट्स है वो कहाँ से रिलीज होंगे, फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। यानी फीमेल जो गैमेट है वो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, और जो मेल गैमेट है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। जो स्पर्म कहाँ पे बनते हैं, टेस्टिस में तो बनते हैं, और जो ओवा है या जो एग है या फीमेल गैमेट वो किस में बनता है, ओवेरी में बनते हैं। फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म द पेनिस, यानी पेनिस के द्वारा स्पर्म क्या होते हैं, बाहर आते हैं, बॉडी से रिलीज होते हैं। दीज स्पर्म देन इंटर द फीमेल बॉडी थ्रू द वेजाइना, और वेजाइना के द्वारा जो पेनिस ने रिलीज किया स्पर्म वो किस में इंटर करेंगे, फीमेल बॉडी में इंटर करेंगे। देन दे ट्रेवल थ्रू द फेलोपियन ट्यूब, और वो फेलोपियन ट्यूब में क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। और वेयर द मीट द एग्स, और वहाँ पर किससे मिलेंगे, एग से मिलेंगे, ओवा से मिलेंगे, फीमेल गैमेट से मिलेंगे, और वहाँ पर उनका क्या होगा, फ्यूजन होगा एग और स्पर्म का। हिंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ से सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है, वेयर टेक्स प्लेस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तो वो कहाँ पर होगी, इन द फेलोपियन ट्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द हेप्लॉइड न्यूक्लियस, हेप्लॉइड अभी मैंने बताया था, उसमें क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, 46 के कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, यानी सिंगल न्यूक्लियस होगा उसमें। ऑफ द स्पर्म एंड डेट ऑफ ओवम, यानी दोनों का क्या होगा, हेप्लॉइड होगा, क्रोमोसोम नंबर उसमें क्या है, हाफ है। फ्यूज विथ इच अदर, और आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो वापस क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। हाफ आप दोनों के थे ना, मदर और फादर के, तो वो वापस सेम स्टेज आ गई तो पहले थी, और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। वापस दोनों वन न्यूक्लियस बनाएंगे, जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 46 होंगे। ये दोनों देखो न्यूक्लियस थे, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस थे, एक न्यूक्लियस तो किसका था, यहाँ पे स्पर्म का था, और एक न्यूक्लियस किसका था, यहाँ पे ओवम का था। दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गए, फ्यूज होके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे। यहाँ पे याद रखना, ये जाइगोट में पूछ सकता है कि जाइगोट में कितने न्यूक्लियस हो सकता है, कंफ्यूज हो सकते हो तुम सोचोगे कि पहले तो मेल का न्यूक्लियस था और एक इसका था, फीमेल का था, और आपस में दोनों फ्यूज हुए, तो न्यूक्लियस तो 2 ही रह गए, अपना दिमाग में लगाना वहाँ पे। तो जाइगोट में जो न्यूक्लियस होगा वो कितना होगा, 1 ही होगा। बट यहाँ पे स्टेज पूछ ली जाए, इनमें तो कौन सी थी, हेप्लॉइड थी, इसमें कौन सी थी, डिप्लॉइड आ गई, 2n स्टेज आ गई। बट जो न्यूक्लियस की हम बात करें तो न्यूक्लियस तो जाइगोट में कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। और ये जाइगोट का आगे क्या होगा, डेवलप होगा किसकी फॉर्म में, एम्ब्रियो की फॉर्म में। और एम्ब्रियो डेवलप किसकी फॉर्म में होगा, ये यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा इसका, जो एंडोमेटेरियम लेयर है अंदर वाली लेयर, और ये फीटस की फॉर्म में क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। और लास्ट 9 मंथ आफ्टर क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा किसका, उस फीटस का, जिसको क्या बोलेंगे, हम बेबी बोलेंगे, बॉडी से बाहर आएगा, चाइल्ड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें तुम्हें करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यू में वो चूज करना है। तो यहाँ पे पूछ रखा है, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, इन फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी। आउटसाइड फीमेल बॉडी तो कौन सा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, कौन सा होगा, एक्सटर्नल। और इन मेल बॉडी, इन मेल बॉडी में कोई फर्टिलाइजेशन थोड़ा होगा, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, इन फीमेल बॉडी। इंटरनल, यहाँ पे एक्सटर्नल होता तो ये हो जाता आउटसाइड फीमेल बॉडी, बट यहाँ पे पूछा इंटरनल, तो इन द फीमेल बॉडी होगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या पूछा है, ए टेडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी जो टेडपोल है वो सीधा फ्रॉग में चेंज होता है। यानी मैंने बताया था जो लार्वा होता है वो किस में चेंज हो जाता है, एडल्ट में। ड्राई स्टिक चेंज होता है, सडनली चेंज होता है उनमें, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा
सेकेंड मेटामॉर्फोसिस। तो टेडपोल सीधा फ्रॉग में चेंज होने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए जाइगोट। ये देखो यहाँ पे अभी जो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जाइगोट में कितने न्यूक्लियस होते हैं। तुम ये सोचोगे कि एक तो मेल का आ गया और एक फीमेल का आ गया, उनका फ्यूजन होता है तभी तो जाइगोट बनता है। बट उसमें न्यूक्लियस तो वो क्या रहेगा, वन ही रहेगा। दोनों फ्यूज होके दोनों ने न्यूक्लियस क्या कितना बनाया, वन ही बनाया। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, वन होगा। करेक्ट आंसर वन होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे वन ही है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को तुम्हें क्या करना है, चूज करना है। ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। एक तो होता है विविपेरस और एक क्या होता है ओविपेरस। तो मैंने बताया ओ फॉर ओवा, क्या बताया था, ओ फॉर ओवा बताया था, जिसका मीनिंग क्या होता है, ओवा का मीनिंग एग। यानी ओविपेरस उन एनिमल्स को बोलेंगे जो क्या करेंगे, बच्चे को जन्म नहीं देंगे, क्या देंगे, एग देंगे। क्या देंगे, एग। बट यहाँ पर तो देखो बर्थ टू यंग वंस, बच्चे को जन्म दे रहा है। तो ओविपेरस, यहाँ पे विविपेरस होता तो ये ऑप्शन क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। बट यहाँ पे ओविपेरस दे रखा है तो यहाँ पे बर्थ टू एग होता या ले एग्स होता तो ये करेक्ट होता, नहीं तो ये क्या है, फॉल्स है। इसमें क्या होगा, फॉल्स होगा ये। तो ए में क्या हो जाए, फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स ही है। ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल। करेक्ट है। जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, एक तरह से सिंगल सेल ही तो होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग्स। जो फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नली तो होता है। जो फ्रॉग होती है वो फीमेल फ्रॉग होती है, वो भी क्या दे देती है, वाटर में एग दे देती है और उसके ऊपर जो क्या आता है, मेल फ्रॉग, और उसके ऊपर स्पर्म क्या करता है, डिपॉजिट। तो जो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो बॉडी के आउटसाइड होती है, फीमेल आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। तो इसमें सी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है, फॉल्स नहीं है, ट्रू है। नेक्स्ट हम बात करें डी की। तो इसमें क्या पूछ रखा है, ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गेमिट। ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गेमिट। गेमिट थोड़ा बोलेंगे उसको, उसको तो हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे, जिससे ये डेवलप होगा। ये न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ए सेल कॉल्ड जाइगोट। यानी जो मेल और फीमेल गेमिट है वो आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट का डेवलप होता है किसकी फॉर्म में, एम्ब्रियो की फॉर्म में। और एम्ब्रियो आगे फिटस की फॉर्म में डेवलप होता है और फिटस से क्या बनता है, चाइल्ड बनता है। चाइल्ड से आगे ह्यूमन बन जाता है, एडल्ट ह्यूमन बन जाता है। तो ये होता है, तो गेमिट यहाँ पे नहीं होगा। ये ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फॉर्म में सेल कॉल्ड गेमिट नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे जाइगोट होगा करेक्ट। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। एग लेड फर्टिलाइजेशन, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। यानी जो एक आपस में फ्यूजन होगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूज होते ही क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जो एक तरह से क्या होती है, सिंगल सेलित होती है। तो ये क्या है, ट्रू है। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। तो अमीबा में बडिंग थोड़ी होती है, अमीबा में बडिंग नहीं होती है। बताओ क्या होती है, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है। क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। तो कल ही बताया मैंने, अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन। यानी ये वन अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में जो इसका साइटोप्लाज्म है वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसके बॉडी पार्ट्स अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें वन अमीबा से टू अमीबा बने, किसके द्वारा, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। तो यहाँ पे दे रखा है बडिंग, तो बडिंग तो हाइड्रा में होता है। किस में होता है, बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में होता है, अमीबा में नहीं होता है। बडिंग हाइड्रा में होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ये सेंटेंस।
नेक्स्ट हम बात करें जी की। फर्टिलाइजेशन इज ए नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन क्या है, नेसेसरी नहीं है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गेमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है। बट एसेक्सुअल में तो ओनली फॉर सिंगल पेरेंट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो मेल एंड फीमेल गेमेट बनते ही नहीं है। किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यदि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो ये ऑप्शन क्या होता, करेक्ट होता, नहीं तो क्या है, इनकरेक्ट है, फॉल्स है। यहाँ पे एसेक्सुअल की जगह क्या होगा, सेक्सुअल होगा, तब ये क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है, किसमें, एसेक्सुअल में। मेल एंड फीमेल गेमेट का क्या नहीं होता है, फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो मेल एंड फीमेल कहाँ से आएंगे, तो ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट हम बात करें बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल राइट है। जो अम्बीबा है, अम्बीबा, उसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन ही तो होता है। 1 अम्बीबा से कितने अम्बीबा बनते हैं, 2 अम्बीबा बनते हैं। तो ये क्या है, बाइनरी फिजन है। तो ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस है, ट्रू होगा, इसमें क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट, ए जाइगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये जाइगोट बोल किससे बनता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है तभी तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। मेल एंड फीमेल गेमेट क्या होते हैं, फ्यूजन होता है, तभी क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो ये ऑप्शन क्या है, ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। फीमेल एंड मेल गेमेट क्या फ्यूजन होगा, तो उस फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा, जाइगोट होगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो ये क्या है, ट्रू है। एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। बिल्कुल राइट है। जो जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो ये जाइगोट क्या है, सिंगल सेल ही तो है, क्या है, सिंगल ही तो है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। यहाँ पे बात हो रही है एन एम्ब्रियो, सॉरी, एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। एम्ब्रियो सिंगल सेल से बनता है, बट जाइगोट में क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। सेल तो उसमें क्या आ गई, एक तो स्पर्म की सेल आ गई, और एक किसकी आ गई, किसकी आ गई, फीमेल गेमेट की। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियस, तभी ये क्या होता, करेक्ट होता। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।